दिल्ली के दक्षिणी हिस्से में स्थित फतेहपुर बेड़ी गांव में पिछले 30 साल से खेती की लगभग 70 एकड़ जमीन पर पानी इकट्ठा होने की वजह से गांव के लोग कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी का कारण गांव के आसपास की जमीनों पर इलाके के कई हिस्सों से गुजर कर आने वाला गंदा पानी है। यह पानी यूं तो पहले आगे की तरफ अरावली पहाड़ियों में जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से आसपास की जगहों पर फार्म हाउस और तमाम अन्य कंस्ट्रक्शन होने के कारण गांव के 70 एकड़ जमीन पर रहता है। भाई साहब, ये समस्या कोई नई समस्या नहीं है। ये 1900 मेरे ख्याल से 80 के करीब से ही समस्या है। जी जी। तो 1993 में जब भाजपा की सरकार बनी थी, अपने स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी यहाँ आए थे, जब अपने जो वाल्मीकि समाज है इसके अंदर गांव में डूब गया था गांव, और तब से लेकर आज तक ये समस्या बनी आ रही है। हमने काफ़ी पहले भी इसकी संघर्ष किया था इसके लिए। अब लगातार अभी हम 4-5 साल से तो रेगुलर हम इसको समस्या को उठा रहे हैं। ये पहले पानी जो अरावली पहाड़ी है, जो अपनी जो हमारी भाटी माइंस है, वहाँ से पानी आता था, बहुत शुद्ध पानी आता था। एक नदी थी ये, तो ये नदी गांव से होती हुई और आगे गवर्नमेंट ने ना डैम्स बनाए हुए हैं, जो 1960 या 62 के करीब गवर्नमेंट ने एक बार करके वहाँ एक डैम्स बनाया था, ताकि यहाँ पानी ना झील था, पानी यहाँ बैठता था, मतलब सुंदर पानी जो जमीन में जिससे वाटर लेवल बढ़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट ने एक डैम्स बनाया था। और 1990 के करीब वहाँ से जैसे चलती चलती आई, 1990 के करीब कुछ फार्म हाउस कटने चालू हो गए, और फार्म हाउस कटते ये सारे ब्लॉक कर दिया। तो हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को काफ़ी कंप्लेंट करी है। उसके बाद हमने डीएम साहब को, जो मिश्रा जी, उसको कंप्लेंट करी है। हमने एसडीएम साहब को कंप्लेंट करी है, फ्लड डिपार्टमेंट को कंप्लेंट करी है। तो बल्कि एसडीएम साहब यहाँ आई थी, सोनाली की बहन जी आई थी, वो बहुत अच्छी हैं और बड़ी कोऑपरेट भी करती हैं, जब भी जाते हैं अच्छी सुनती है। लेकिन प्रशासन की तरफ से हमें ऐसी कोई आश्वासन नहीं मिला। जब भी बरसात होती है तब यहाँ बहुत बड़ी एक बाढ़ आ जाती है, और गांव के अंदर हमारे यहाँ 70-75 हज़ार की एक आबादी है इस गांव में। इसमें 1% या 2% मैं कह सकता हूँ कि गांव के अंदर कैंसर के मरीज हैं इसी गंदे पानी की वजह से। राधा स्वामी की जितनी गंदगी आती है, राधा स्वामी जितने सेवादार आते हैं, जितने श्रद्धालु आते हैं, वहाँ से कम 3-4-5 लाख लोग भी आते थे, वहाँ उसकी गंदगी भी इसी पानी में आकर ठहरती है। समस्या तो ये बहुत जटिल है, और अब तो इतनी जटिल हो गई है कि इसने पूरे क्षेत्र को ही बर्बाद सा कर दिया है। जो छोटे छोटे किसान थे, जिनके पास 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीनें थी, वो इसमें खेती करते थे, इसी से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन अब इसके पानी के भरने की वजह से वो इससे बिल्कुल ही वंचित हो चुके हैं। ना तो उनके पास में खेती बची है, ज़मीन कोई उस पर खेती कर सके। पशुओं के लिए चारा उगाते थे, वो भी अब बंद हो गया है। तो उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसी के साथ साथ आर्थिक स्थिति के साथ साथ में उनकी स्वास्थ्य भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। जो आसपास के घर है, जहाँ पे बोरवेल से पानी जाता है, जल बोर्ड के बोरवेल से, वो पानी इतना दूषित हो चुका है कि उसमें बदबू आने लगती है। अगर आप उसको 2 या 3 दिन के लिए रख दोगे मटके में, जैसे हम भर के रख देते थे, तो उसमें बदबू आने लगती है, और बहुत गंदी बदबू आती है। तो पानी आ रहा है, जो पानी पीने को आ रहा है उसमें गंदगी आ रही है, और हमारे यहाँ से ही पानी भर जाता है। हम बहुत परेशान है या पानी से, या खाड़ के पानी से। हाँ, सारा पानी सब यहाँ ही आके रुकता है हमारे घर आगे झील में। तो इसको खाड़ को करो ना कोई। कितने सालों से लगभग ये जी कई साल हो गए इसे। हाँ, इसको कोई गौर ही नहीं कर रहा। यूं तो गांव वालों का कहना है कैंसर समेत तमाम घातक बीमारियां पानी इकट्ठा होने से हो रही है, लेकिन इस समस्या का समाधान दिल्ली सरकार समेत सरकारी एजेंसियां ही नहीं कर पा रही है।